ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने दायर की है याचिका, व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग। ज्ञानवापी मामले में एक और याचिका दाखिल, वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। बंद तहखाने की एएसआई सर्वे कराने की भी मांग है। 31 साल बाद ज्ञानवापी के तलगरे में गूंजेगी घंटे की पावन आवाज। बनारस के रहने वाले 2 भक्तों ने दिया दान। पांडवों के रक्षा गृह पर मिला हिंदुओं को मालिकाना हक। 53 साल बाद बागपत कोर्ट ने सुनाया फैसला। गोवा के बाद उत्तराखंड में भी यूसीसी लाने की तैयारी। आज विधानसभा में पेश किया जाएगा विधेयक। सीएम पुष्कर सिंह धामी का अन्य दलों से अपील, कहा सकारात्मक चर्चा में भाग लें सभी लोग। विधानसभा में यूसीसी विधेयक आने से पहले तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की भी तैयारी पूरी। उत्तराखंड में यूसीसी पर सियासी घमासान जारी। एआईयूडीएफ विधायक हाफिज रफीकुल ने निंदा की है, कहा यह बीजेपी का जुमलेबाजी है। यूसीसी बिल सदन में पेश होने से पहले बवाल, विपक्ष ने प्रक्रिया पर उठाए सवाल। यशपाल आर्य बोले यूसीसी पर सरकार सुनने को तैयार नहीं। आज गोवा को पीएम मोदी देंगे एनआईटी की सौगात, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में आज एक राष्ट्र एक चुनाव पर अहम बैठक, मीटिंग में तय होगा एजेंडा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा रद्द, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की बैठक में नहीं होंगी शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक, शाम 5 बजे जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। सरकार की नीतियों के प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा। फ्लोर टेस्ट से पहले आज नीतीश कैबिनेट की बैठक, सुबह 11:30 बजे मीटिंग होगी। एनडीए सरकार के सभी 8 मंत्री होंगे शामिल। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले 2 दिन के दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम नीतीश। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम मोदी शाह और नड्डा से करेंगे मुलाकात। मनपसंद विभाग नहीं मिलने पर जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से नाराज है, कहा मैं जब भी मंत्री बना मुझे SC/ST कल्याण मंत्री बना दिया गया, अब बेटे को भी वही बना दिया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का आरजेडी पर हमला, कहा अपने ही कारनामों के चलते डरी हुई है आरजेडी। विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, कहा कांग्रेस के लोग वंशवादी परिवारवादी हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने सुबह 10 बजे बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईडी को लेकर करेंगे बड़ा खुलासा। ममता के गढ़ में कांग्रेस का बड़ा प्लान, बंगाल में चुनाव समिति का ऐलान किया। 24 सदस्यीय कमेटी के अधीर रंजन चौधरी बनाए गए हैं चेयरमैन। लोकसभा में पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज, बोले विपक्ष कई दशक विपक्ष में बैठेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है, बोले विपक्ष ने देश को निराश किया। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन को घेरा, कहा अलायंस का अलाइनमेंट बिगड़ा, अब एकला चलो की बात। जांच एजेंसियों पर विपक्ष के सवाल उठाने पर बोले पीएम मोदी, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई, जांच एजेंसियां स्वतंत्र। पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस का पलटवार, खड़गे बोले कांग्रेस का नाम लिए बगैर पीएम को नहीं आती नींद। पीएम मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर खड़गे का पलटवार, कहा हमारे नेताओं ने देश के लिए जान दी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा देश में सिर्फ अमीर और गरीब तो पीएम ओबीसी कैसे। नेहरू इंदिरा के जिक्र पर शशि थरूर ने तंज कसा, पूछा पीएम मोदी के पास नया बोलने के लिए कुछ नहीं बचा क्या। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा प्रधानमंत्री के प्रति जनता का अटूट विश्वास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को बधाई दी, कहा पीएम ने अपने भाषण में विपक्ष के दोहरे रवैये को उजागर किया। विपक्षी गठबंधन पर रविशंकर प्रसाद का तंज, बोले टूट रहा है इंडिया गठबंधन। लोकसभा में कांग्रेस ने मोदी सरकार को लद्दाख और मालदीव के मुद्दे पर घेरा, सरकार पर राम के चुनावी इस्तेमाल का आरोप लगाया। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर टीएमसी का तंज, कहा किसी चुनावी रैली की तरह बोल रहे थे प्रधानमंत्री। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, चुनाव अधिकारी को लताड़ लगाई है, कहा यह लोकतंत्र की हत्या। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र को कुचल रही बीजेपी, ये हम नहीं होने देंगे। झारखंड में चंपाई सरकार ने हासिल किया विश्वास मत, 47 विधायकों ने समर्थन किया, वोट विरोध में पड़े हैं 29 वोट। झारखंड में सियासी हलचल के बीच हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मिले राहुल गांधी, कांग्रेस बोली नफरत हारेगी जीतेगा इंडिया। कैबिनेट के संग रामलला के दर्शन करेंगे अरुणाचल प्रदेश के सीएम खांडू, अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बताया साहसिक कार्य, कहा पूरी दुनिया को भारत की जरूरत। आज से मध्य प्रदेश के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुरैना और उज्जैन में होने वाली बैठकों में शामिल होंगे।
किन्नर समुदाय के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, महिलाओं की तरह डीटीसी बस में कर सकेंगे फ्री सफर। आज से 8 फरवरी तक आरबीआई की एमपीसी के साथ बैठक, रेपो रेट पर लिया जाएगा फैसला। एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा की आज से शुरुआत, लगभग 7.5 लाख स्टूडेंट्स होंगे शामिल। कश्मीर में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, पहाड़ी इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी की गई है जारी। उत्तर भारत में बादल छाए रहने की संभावना, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने बढ़ाई ठिठुरन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी से कई इलाकों की सड़कें बंद, बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। हिमाचल प्रदेश की मनाली में भारी बर्फबारी का दौर जारी, लोगों की बढ़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्की रिजॉर्ट के पास हिमस्खलन में फंसे 3 स्कीयर, बचाव दल ने तीनों का रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के केदारनाथ में लगातार बर्फबारी जारी, मंदिर के आसपास दिखी बर्फ की मोटी चादर। उत्तराखंड में कई पर्यटकों की गाड़ियां बर्फबारी में फंसी, एसडीआरएफ की टीम ने बर्फ को हटाया। उत्तराखंड के देहरादून में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी, पर्यटकों ने बर्फबारी का उठाया लुत्फ। देहरादून में बर्फबारी से फसलों को पहुंच रहा है फायदा, किसानों के चेहरे खिले। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी से लोगों की बढ़ी परेशानी, कई इलाकों में हाईवे रहे बंद। मध्य प्रदेश में बदल सकता है मौसम का मिजाज, 14 जिलों में बारिश होने की संभावना है, कई जिलों में छाया रहेगा घना कोहरा। पाकिस्तान से भारत पहुंचा संदिग्ध शख्स, बीएसएफ के जवानों ने पुलिस को के हवाले किया, पाकिस्तानी करेंसी बरामद, पूछताछ जारी। हेट स्पीच मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी को जूनागढ़ लाया गया है, पुलिस करेगी पूछताछ। एमपी की भिंड में परीक्षा हॉल के बाहर बच्चों के उतरवाए गर्म कपड़े, भीषण ठंड में बच्चों ने दिया एग्जाम। बिहार के बगहा में मिड डे मील खाने से 12 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया। एमपी के रतलाम में हार्ट अटैक से 17 साल के बच्चे की मौत, दौड़ने के दौरान आया अटैक, 6 दिन में गई 2 मासूमों की जान। बाराबंकी में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, 300 लोगों का धर्मांतरण कराने का आरोप है, पुलिस ने एक्शन लिया। एमपी के दमोह में थाने के बाहर हंगामा करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 40 लोगों के खिलाफ किया था केस दर्ज। Zee News।